आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच समझौते का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, जिसको लेकर भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था एसोचैम ने चिंता जाहिर की है और दावा किया है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से देश को रोजाना 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हाईवे जाम होने से माल ढुलाई खर्च में 8 से 10% का इजाफा हुआ है। अन्य राज्यों से दिल्ली एनसीआर तक सामान पहुंचाने में 50% अधिक समय लग रहा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बने वेयर हाउस से दिल्ली सामान पहुंचना लगभग बंद हो चुका है। यानी पहले कोरोना की महामारी और अब किसान आंदोलन की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, जिसका अंदाजा लगाने के लिए अब हम आपको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के नजदीक सोनीपत लेकर चलते हैं, जहां कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में किसान आंदोलन की वजह से लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा बन चुकी है। आज तक ने वहां के व्यापारियों से बात की, उनकी दिक्कत परेशानियों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उनके मन की बात किसान और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। दिल्ली सोनीपत का सिंघू बॉर्डर, जो पिछले 20 दिनों से किसान आंदोलन का एपिसेंटर यानी केंद्र बिंदु बना हुआ है। यहीं से महज 1.5 किलोमीटर दूर है सोनीपत में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया, जहां इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया पर ये दोहरी मार पड़ी है। इस वक्त हम लोग एक ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज में है जहाँ पे लगभग 4 डिग्री का तापमान है और कोल्ड स्टोरेज का जो नजारा है या तस्वीर है वो इस तरह की है। आप देखिए कितने कार्टन्स भरे हुए हैं, काजू, किशमिश, बादाम, कैलिफोर्नियन नट्स से लेके जो भी सप्लाई आया है वो अलग अलग जगह पे जाता है। यहाँ पे पैकेज होता है, प्रोसेस होता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। आप देख ही पा रहे हो, सारा जो हमारा कोल्ड है वो पूरा फुली लोडेड है। हाँ। अभी क्या होता है कि दिन में 2 या 3 गाड़ियां निकल जाती है हमारी, तो ये गैलरी एरिया है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो एग्जिट एरिया है हमारा। अच्छा। ये पूरा खाली रहता है। हाँ। अभी मटेरियल जाने न जाने की वजह से हमारा ये पूरा स्टॉक फुल्ली लोडेड है। अभी आप वो देखो, उस चैम्बर में भी पूरा फुल है। हाँ। तो अभी मतलब ना तो माल आ रहा है ना फिर जा पा रहा है, और हम प्रोसेसिंग कर ही रहे हैं तो अंदर प्रोडक्ट पूरा स्टोर हो रहा है सारा। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1800 फैक्ट्रियां हैं, जहां से बर्तन, स्वास्थ्य उपकरण, दवाई, एलईडी, प्लास्टिक उपकरण, ड्राई फ्रूट्स समेत अन्य सामान देश विदेश में निर्यात होता है। अनुमान है कि किसान आंदोलन की वजह से यहां 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हम यहाँ पे मैडम प्रोसेस फूड की फैक्ट्री चलाते हैं। 500 वर्कर हैं हमारे पास। हमारे सारे रॉ मटेरियल पोर्ट के ऊपर, ड्राई पोर्ट्स पे तुगलकाबाद, सोनीपत पोर्ट और नावाशिवा पोर्ट पर फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बंद है, कंटेनर अंदर नहीं आ पा रहे। हम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको ना पोर्ट पे छोड़ सकते हैं ना अंदर ला पा रहे हैं, और हमारे माल वहाँ खराब हो रहे हैं। जो मटेरियल अंदर तैयार पड़े हैं वो हम अपने कस्टमर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज नहीं पा रहे हैं। पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन की वजह से चक्का जाम। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों पर 1 साल में ये दूसरी बड़ी मार पड़ी है। 4 दिन हो गए हैं ट्रक फंसा हुआ है। पहले भी 2 ट्रक खराब हो चुके हैं, बट जो मटेरियल ऑर्डर किया था वो हमें संभालना पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर निकल गया तो फिर वो हमारी ड्यूटी होती है संभालना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो कोल्ड स्टोरेज में माल पड़ा हुआ है उसकी शेल्फ लाइफ 5th डे हम निकालते हैं, उसको हम ज्यादा 7th डे तक कर सकते हैं। आज 18 डेज हो गए हैं, तो सारा माल जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़ा है वो भी माल बिल्कुल खराब हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में करीब 20,000 मजदूर काम करते हैं। व्यापारी कहते हैं कि वो भी कब तक घाटा उठाएंगे, कब तक बिना काम मजदूरों को सैलरी दे पाएंगे। हर इंडस्ट्री के 3 मुद्दे हैं: माल आ नहीं पा रहा, माल जा नहीं पा रहा, और तीसरा मजदूरों की समस्या। आप हिसाब करोड़ों का तो छोड़ ही दो, वो तो सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहले अगर माल आएगा नहीं तो मजदूर क्या करेंगे? नेक्स्ट 15 से 20 दिन तक अगर यही हालात बने रहे तो यहाँ के पूरे एरिया में कम से कम 20 से 1000 मजदूरों की रोजी रोटी पे खतरा आपका उत्पन्न हो जाएगा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। यहाँ से सिर्फ देश में ही सामान सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि 40 देशों को होने वाला निर्यात भी थमा हुआ है। अब वक्त इतना ज्यादा हो चुका है कि विदेशी ग्राहक जुर्माना लगाने की धमकी देने लगे हैं। कारोबारी कहते हैं कि लॉकडाउन के वक्त भी इतनी परेशानी नहीं हुई थी। पिछले जब से आंदोलन चालू हुआ है तब से ना तो कोई
कंटेनर आ रहे हैं और ना ही कंटेनर कोई जा रहा है माल। सारे माल स्टोर में ठप पड़े हुए हैं और हालात ऐसा हो रखा है कि अगले 8-10 दिन में हमें जो भी मटेरियल पैक होगा वो फैक्ट्री से बाहर रखना पड़ेगा। कुंडली के व्यापारी कहते हैं कि वो किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन इस तरह ही चलता रहा तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे। इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। हमारी सेंटर से और लोकल स्टेट गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इंडस्ट्री को हेल्प करें, इस टाइप पे सपोर्ट करें। हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए छोटे रास्ते अंदर की सड़कें खोल दिए जाएं, जब तक कि इनका फैसला नहीं होगा। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के बॉर्डर ही बंद नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में चलने वाली फैक्ट्रियां भी बंद हैं। कारोबारी कहते हैं कि एक लॉकडाउन से नुकसान की भरपाई हुई भी नहीं थी कि दूसरा लॉकडाउन लग गया। सरकार है, एक तरफ किसान है और बीच मझधार में फंसे हुए वो उद्योगपति और वो उद्योग जो ठीक सिंघू बॉर्डर से सटे हुए हैं। और जाहिर तौर पे जिस तरह से लगातार ये टकराव की स्थिति बनी हुई है, इंडस्ट्री के लिए ये बुरी खबर है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।